वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमारे सामने जो पहला प्रश्न ये है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर है लगभग 300। अगर आपसे पूछा जाए वयस्क जो एडल्ट है उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो उसका उत्तर होता 206। तो इस प्रश्न के हिसाब से आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 300। अब बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन है टिबिया, फीमर, स्टेपिस और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है स्टेपिस, एक कान में हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि किसकी कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आयोडीन की कमी, लोहे की कमी, कैल्शियम की कमी, कोबाल्ट की कमी। इसका सही उत्तर है कैल्शियम की कमी की वजह से। अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। रेनिन, टाइलिन, टेनिन, रेजिन। इसका सही उत्तर है टाइलिन। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने, कॉर्नबर्ग ने, रॉबर्ट ब्राउन ने कि विलियम हार्वे ने। इसका सही उत्तर है विलियम हार्वे। अगला प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। आपको बताना है कि मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। ऑप्शन है 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। इसका सही उत्तर है 7.4। अगला प्रश्न, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, होमोलाइसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। इसका सही उत्तर है डायलिसिस, ए। अगला प्रश्न, इनमें से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत, अस्थिमज्जा, प्लीहा और परिशोधिका। इसका सही उत्तर है प्लीहा। अगला प्रश्न, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाते हैं। आपको बताना है किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है। ठीक है, सार्वत्रिक अदाता जो सबसे जो है रक्त ले सके, तो इसका सही उत्तर है ब्लड ग्रुप ए बी। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क में ज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सेरेब्रम। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तंत्रिका कोशिका और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न, मानव में श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है। यहां पे जो श्वसन की बात की जा रही है वो कोशिकीय श्वसन की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, ग्लूकोज व एटीपी, फ्यूमेरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है फ्यूमेरिक अम्ल। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अधिविक ग्रंथि, एड्रिनल जिसको बोलते हैं, आउटू ग्रंथि, थायराइड, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, अग्नाशय। इसका सही उत्तर है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल, यूरोक्रोम। इसका सही उत्तर है यूरोक्रोम। अगला प्रश्न, वृक्क का कार्यात्मक यूनिट किसे कहा जाता है। एक्सॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, धमनी। इसका सही उत्तर है नेफ्रॉन। अगला प्रश्न, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। इसका सही उत्तर है पिता के गुणसूत्र से। अगला, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, यकृत। इसका सही उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न, मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। इसका सही उत्तर है एड्रेनलिन। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी
तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती है। इसका सही उत्तर है अग्नाशय। अगला प्रश्न, इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन एक हार्मोन है। अगला प्रश्न, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? इसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? रेटिना, कॉर्निया, नेत्र लेंस, संपूर्ण आंख? इसका उत्तर है कॉर्निया। ठीक। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ध्यान दीजिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। मानव शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग क्या होता है? यह है इनेमिल, जो कि दांत में पाया जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से मानव शरीर का कौन सा अंग एक अवशोषी अंग है? ठीक है, सॉरी, एक अवशोषी अंग नहीं है। ठीक है, तो डायफ्राम, सेंट्रियोल, अपेंडिक्स, मोलर दांत? इसका सही उत्तर है डायफ्राम। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के लिए 100 ml रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्यतः कितनी होती है? 8 ग्राम, 10 ग्राम, 18 ग्राम, 14 ग्राम? इसका सही उत्तर है 14 ग्राम। अगला प्रश्न, कंडरा टेंडान जोड़ता है, आपको बताना है टेंडान किसको जोड़ता है? तो ये पेशी को हड्डियों से जोड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न, रक्त के स्कंदन में किस तत्व की भूमिका होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर? इसका सही उत्तर है कैल्शियम। नेक्स्ट, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 80 से 120 मिलीग्राम, 120 से 140 मिलीग्राम, 140 से 180 मिलीग्राम और 180 से 220 मिलीग्राम? तो इसका सही उत्तर है 140 से 180 मिलीग्राम। अगला प्रश्न, ईईजी, देखिए ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, मांसपेशियों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। अगला प्रश्न, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है स्फिग्मैनोमीटर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आयोडीन युक्त हार्मोन है? इसका सही उत्तर है थायरोक्सिन। अगला प्रश्न, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेडुला ऑब्लांगाटा। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस, तंत्रिका तंत्र, थैलेमस, प्रमस्तिष्क? इसका सही उत्तर है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? इसका सही उत्तर है वैसोप्रेसिन। अगला प्रश्न, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर? इसका सही उत्तर है फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न, पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों को, मृदा को, प्रदूषण को, चट्टानों को? इसका सही उत्तर है मृदा को। अगला प्रश्न, एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? इसका सही उत्तर है अरस्तु। अगला प्रश्न, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ हो जाता है? आपको बताना है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। गोल्जी बॉडी में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, सेंट्रोसोम में? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राइबोसोम। अगला प्रश्न, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो यह है कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्णक पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट? इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। आपको बताना है कि क्रियात्मक गतिविधियां किससे नियंत्रित होती हैं? केंद्रिका के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा,
जीवदर्भ द्वारा और केंद्रक द्वारा। इसका सही उत्तर है केंद्रक द्वारा। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? ठीक है, पक्षी, स्तनधारी, चमगादड़, मछली। इसका सही उत्तर है पक्षी। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों और उसकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? इकोलॉजी, साइटोलॉजी, जियोलॉजी, जेनेटिक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जेनेटिक्स। अगला प्रश्न, उत्तकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है? साइटोलॉजी, माइकोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिस्टोलॉजी। तो ये आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।